नमस्कार दोस्तों। कैलिफोर्निया में लगी आग की वजह से अब तक $50 लाख यानी करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 11 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आग अभी भी बुझी नहीं है। करीब 1,80,000 लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन इस आग ने बहुत कुछ तबाह कर दिया है। दोस्तों, आग ऐसी है कि सुपर पावर अमेरिका भी उसके आगे मजबूर है। 7 जनवरी सुबह करीब 10:30 बजे कैलिफोर्निया के पैसिफिक पैलिसेड इलाके के जंगल में अचानक आग भड़की। करीब 2900 एकड़ का इलाका जल गया। अगले 80 घंटों यानी 3 दिनों में ये आग 6 और इलाकों में फैली। हर्स्ट, ईटन, लीडिया, पैलिसेड, सनसेट, कैनेथ, ये इलाके भी आग की चपेट में आ गए। रॉयटर्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए यानी $50 अरब का नुकसान हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। कैलिफोर्निया की इस आग ने अमेरिका को हिला दिया है। दोस्तों, अब 2 सवाल बहुत बड़े खड़े होते हैं। पहला ये कि ये आग आखिर फैली कैसे, और दूसरा कि क्या अब हॉलीवुड खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कैलिफोर्निया में आग लगने की असल वजह का अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। आग लगने के पीछे फिलहाल 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं, और उन 2 तरह की बातों में पहली बात है, जंगलों में कैंपिंग या एक्टिविटी करते समय किसी व्यक्ति ने आग जला दी जो जंगल में फैल गई, और दूसरी ये, कैलिफोर्निया के जंगलों में बिजली के तारों का जाल फैला हुआ है। ऐसे में सूखे पेड़ों ने उन तारों से आग पकड़ ली होगी। दोस्तों, लॉस एंजलिस में 2022 और 2023 में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश और सर्दी हुई थी। इस वजह से जंगलों में बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां पैदा हो गए थे। इसके बाद 2024 में सर्दी और बारिश कम रही। इसके चलते पेड़ पौधों को नमी नहीं मिल पाई और वो सूख गए। इन्हीं सूखे झाड़ियों ने आग के लिए एक तरह से रास्ते का काम किया। इन जंगलों में चीड़ के पेड़ भी लगे हुए हैं और चीड़ के पत्ते फौरन आग पकड़ लेते हैं। कैलिफोर्निया से लगभग 200 मील दूर ग्रेट बेसिन रेगिस्तान है। अक्टूबर और जनवरी के बीच इस इलाके में एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे बनने वाली गर्म और कम नमी वाली हवाएं सियरा नेवादा और सांता एना की पहाड़ियों पर पहुंच जाती हैं। इन हवाओं को सांता एना हवाई कहते हैं। पहाड़ी दर्रों से गुजरने के दौरान इनकी रफ्तार और बढ़ जाती है। इसके बाद ये तेज हवाएं कैलिफोर्निया पहुंच जाती हैं। इस बार इन हवाओं की स्पीड और ज्यादा है, जिसके चलते आग की लपटें बहुत तेजी से फैली। इसके अलावा दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। पिछले 4 दिनों में आग 35,000 एकड़ में फैल चुकी है। इसमें 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ 10,000 से ज्यादा घर जल गए हैं। लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने करीब 4 लाख लोगों को घर छोड़ने का अलर्ट जारी किया। करीब 3 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। जंगलों से शुरू हुई इस आग ने मालिबू और पैसिफिक पैलिसेड जैसे पॉश इलाकों में सैकड़ों घरों को जलाकर खाक कर दिया। इनमें पेरिस हिल्टन, स्टीवन स्पीलबर्ग, बैंडी मूर और एश्टन कूचर के साथ साथ कई और हॉलीवुड स्टार्स के घर शामिल हैं। बात अगर भारत की करें तो नोरा फतेही और प्रियंका चोपड़ा का घर भी यहीं पड़ता है। दोस्तों, आप सोचिए, कैलिफोर्निया की आग हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच चुकी है, जो कि अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान है। हॉलीवुड बोर्ड के जलने का भी खतरा बताया जा रहा है। नोरा फतेही ने सोशल साइट्स पर लिखा, मैं लॉस एंजलिस में हूँ और जंगल में लगी आग बहुत भयानक तरीके से फैल रही है। मैंने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत भयानक है। हमें 5 मिनट पहले होटल को खाली करने का ऑर्डर मिला है। मैंने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया और निकल रही हूँ। मैं एयरपोर्ट जाकर फ्लाइट के लिए इंतजार करूंगी और तब तक वहीं रुकी रहूंगी। अमेरिकी सरकार ने साउथ कैलिफोर्निया में 5 फॉरेस्ट सर्विस एयर टैंकरों को तैनात कर दिया है। ये जंगल के ऊपर से पानी की बौछार कर रहे हैं। 10 हेलीकॉप्टर्स भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा अमेरिकी फॉरेस्ट सर्विस ने सैकड़ों दमकल की गाड़ियों को ड्यूटी पर लगाया है। लगभग 7500 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये आग अभी और ज्यादा फैल सकती है। दोस्तों, लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बॉस ने कहा, हमें लगता है कि तेज हवाओं के कारण ये आग तेजी से फैलेगी। फिलहाल 3 स्थितियों में ही कैलिफोर्निया की आग बुझ सकती है। जंगलों में हवा की स्पीड कम हो जाए या हवा उल्टी बहने लगे, अचानक आग के इलाके में भारी बारिश हो जाए, इलाके में नमी का मौसम बन जाए। दोस्तों, कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया में इस समय जो आग लगी है
है वो कैनोपी फायर है। ये पेड़ों के ऊंचे ऊंचे झुरमुटों में लगती है और हवा की तेज स्पीड के चलते ये आग ऊपर ही ऊपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलती रहती है। इसे किसी जमीनी तरीके से नहीं रोका जा सकता। कितने भी हेलीकॉप्टर्स लगा दिए जाएं, ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी हैं। फिलहाल हर किसी को इंतजार है इस आग के काबू में आने का। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं।